याद होगा जनाबे शहीद खामनाई आयतुल्लाह खामनाई के बाद आईआरजीसी ने कहा था, वो ऐलान आपको याद है? वो ऐलान मेरे कानों में आज तक गूंजता है। आईआरजीसी ने कहा था पूरे इलाके में आग लगा देंगे और खामनाई को जो तुमने हमसे छीना है इसका असर सारी दुनिया पर होगा। तब डोनाल्ड ट्रंप गुरूर के नशे में चूर था। दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया ने देखा, भारत में रहने वाले लोगों ने भी देखा कि असर सारी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है, लेकिन अब यूरोप पर तगड़ा असर पड़ा है। 20 दिन की इस जंग में बड़ा झटका यूरोप को। यूरोप की स्टॉक मार्केट धड़ाम से आ गई है। यही नहीं, यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां नुकसान में, तेल गैस 30% महंगे। और ये रही रिपोर्ट। किसी को कोई गलतफहमी है तो स्क्रीन पर रिपोर्ट है आपके। बड़ी बड़ी यूरोप की कंपनियां डूब गई हैं। स्टॉक्स यूरोप डाउन हो गई है। FTSE डाउन हो चुकी है। DAX 40 डाउन हो चुकी है। CAC 40 डाउन। FTSE MIB डाउन हो चुकी है 2%। IBEX 35 2.27% डाउन हो चुकी है। और US स्टॉक जो है वो भी डाउन हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां भाई यूरोप में जो अंधा पैसा छाप रही थी आज तक, वो तगड़े नुकसान से दो चार हो रही हैं। नेतन्याहू ने जीत का ऐलान किया जो ट्रंप ने 10 दिन पहले की। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की हमने फैसिलिटी को खराब कर दिया है, ईरान की मिसाइल पावर को बिठा दिया है, ईरान ड्रोन लॉन्च नहीं कर सकता, मिसाइल खत्म हो चुकी है। बल्कि ईरान मिसाइलें बना भी नहीं सकता। इधर नेतन्याहू बयान देके हटा और उधर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया तेल अवीव पर, जेरूशलम पर। देखिए उधर डेनमार्क और इटली ने कहा है कि ये जो जंग चल रही है इसकी वजह से रेफ्यूजीज यूरोप की तरफ आ सकते हैं, लिहाजा अलर्ट होने की जरूरत है। आजाद फ्रांस का एयरक्राफ्ट करियर, फ्रांस ने ऐलान किया था कि हम अपना एयरक्राफ्ट करियर भेजेंगे, लेकिन जब कोई देश कहीं अपना एयरक्राफ्ट करियर भेजता है तो ये बहुत सीक्रेट जानकारी होती है, खुले में ऐलान करके नहीं भेजता है। अगर ये नंबर 25 से निकलता हुआ हमारा ट्रक मेन रोड लखनऊ से होता हुआ हुसैनाबाद की तरफ जाता हुआ आगे तक नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस बोल दिया जाता है कि हाँ हम भेजेंगे अपने दोस्तों की मदद के लिए। हुआ ये भैया कि जो उस एयरक्राफ्ट करियर, फ्रांस का एयरक्राफ्ट करियर जिस पर हथियार, फाइटर जेट और पूरा हथियारों से लैस था, वो जहां भी जा रहा था उस पर काम करने वाला एक नेवल ऑफिसर, यानी फ्रांस का ही एक नेवी का ऑफिसर, उसने उसकी जानकारी कहा जा रहा है गलती से पब्लिक डोमेन में डाल दी। एक हेल्थ ऐप होता है, हमारे आईफोन में भी होता है, आपके फ़ोन में भी होता होगा, और यहाँ एप्पल वॉच में भी हेल्थ ऐप होती है। तो यूरोप में हेल्थ कॉन्शियस बहुत लोग हैं, तो हेल्थ डिवाइसेस बड़े इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा ही कोई ऐप था जहाँ पर उसका अकाउंट बना हुआ था, गलती से उसने अपने एयरक्राफ्ट करियर की जानकारी लाइव जो है वहाँ शेयर कर दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को पता चल गया। क्या पता चला? आपकी स्क्रीन पे जानकारी मैं भी आपको बता रहा हूं, मैं कुछ छुपाऊं भैया? ये देखिए, पता चल गया कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट करियर चुपके चुपके जाकर साइप्रस के करीब तैनात है, साइप्रस को बचाने के लिए। हालांकि ईरान साइप्रस से बहुत दूर है, ईरान के खिलाफ ये एयरक्राफ्ट करियर नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी पब्लिक हो गई, जिसकी वजह से सारी दुनिया में फ्रांस की झंड हो गई है। उधर चाइना के तो बल्ले बल्ले हो गए हैं।
भाई आप सोच नहीं सकते, अमेरिका की टॉप कंपनियों को और डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही है। भाई स्टॉक मार्केट लॉकहीड मार्टिन का डाउन हो चुका है और चाइना मजे ले गया। और चाइना के ऑफिशियल ने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 जो कि इनविजिबल था भाई, पकड़ में नहीं आ सकता था, और अब तक का सबसे टॉप फाइटर जेट था अमेरिका का। ईरान की बड़ी बात यह है कि उसने सिर्फ डिटेक्ट नहीं किया, ईरान के रडार ने डिटेक्ट ही नहीं किया, बल्कि ईरान के हथियार ने डिटेक्ट भी किया, लॉक भी किया, और अमेरिका का वो टॉप मोस्ट सो कॉल्ड फाइटर जेट हिट भी हुआ। नेतन्याहू ने जीत का ऐलान कर दिया, ट्रंप ने जीत का ऐलान कर दिया, उसने 20 दिन पहले किया था गुलाबी सुअर ने। अब कुवैत कह रहा है कि हमारी और भी ऑयल की कंपनियों पर ड्रोन हमले हुए हैं। अरे भैया जब तुम जीत गए हो, ए नितिनवा, मैंने कहा, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा हिंदू दोस्त है, यार नेतन्याहू तो कहता है, शायद हंसी मजाक में बोला हो, मैंने भी हंसी मटा, कह रहा यार मुझे लगता है, मजे लेता है वो मेरे से, कह रहा यार मुझे लगता है जिस तरह से हमारे वाले साथ दे रहे हैं ना नेतन्याहू का, वो नेतन्याहू को नितिन यादव समझ रहे हैं। फादरलैंड। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने जीत का ऐलान कर दिया था, तो फिर मुझे यह बताओ, ये कुवैत क्यों कह रहा है कि हमारी तेल की कंपनियों पर हमले हुए हैं? उधर हर रात हर दिन ईरान की जनता डर नहीं रही है, सड़क पर है। ये देखिए, बीती रात और जोश में, जी हां, और जोश में ईरान की जनता नजर आई है। ऐसा लग रहा है कि इनके लिए शहादत मौत है ही नहीं, शहादत से ये मरेंगे नहीं, लग रहा जिंदा हो जाएंगे। ये जज्बा सिर्फ हैदर के चाहने वालों में होता है, ये जज्बा सिर्फ एक मुसलमान में हो सकता है, और वो भी वो मुसलमान जो सिरात मुस्तकीम पर हो, जो हैदर वाला हो, जो हुसैनी वाला हो। ये एग्जाम्पल ईरान की आम जनता सेट कर रही है कि मुसलमानों, अपने बीच से ये नफरत खत्म करो और सब हुसैन के रास्ते पर आ जाओ, सब करबला के रास्ते पे आ जाओ। आज जरूरत है पूरी दुनिया के मुसलमान जिनके सीनों में अब डर बैठा हुआ है, उनको डर निकालना होगा, करबला के रास्ते पर चलना होगा। उधर बहरीन में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। याद रखिएगा, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया हम जीत गए हैं। लीजिए, बहरीन में अमेरिका का बेस है, सैटेलाइट से हाई क्वालिटी तस्वीर दिखा रहा हूं। डैमेज हुआ है अमेरिकी बेस, और अच्छा खासा डैमेज हुआ है, पूरी तरह से अब वर्क नहीं कर रहा है ये मिलिट्री बेस। सोचने वाली बात है जो IRGC के कमांडर ने लिखी है, लगाओ भाई स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया। IRGC के कमांडर ने कहा कि F-35 जिसने मार गिराया है अमेरिका के टॉप ड्रोन और टॉप फाइटर जेट को, जिस दिमाग ने मार गिराया है, वो दिमाग हमारे लोगों के पास है। उनसे अमेरिका के ये टॉप फाइटर जेट और ड्रोन से ज्यादा नॉलेज हमारे अपने लोगों के पास, जिन्होंने F-35 मार दिया है। ऐसा नहीं है कि ईरान डे 1 से नुकसान झेल रहा है, और ईरान का जितना नुकसान हुआ है शायद ही कभी इतना हुआ होगा। अमेरिका ने कराज जो मिसाइल साइट उड़ाई है ईरान की, देखिए, कह रहा है अमेरिका कि यहां पर ईरान मिसाइल बनाता था, और बात सही है, ये पूरा मिसाइल एरिया है ईरान का, जहां ईरान मिसाइल रखता था और मिसाइल प्रोड्यूस कर रहा था। तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान की 40 साल से तैयारी थी। कहीं से तो गैबी मदद आ रही है कि 2 दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर बार बार ऐलान कर रहे हैं हम जीत गए जी, हम जीत गए, और उधर देखते हैं मिसाइल आती है, धपड़ धपड़ धप, धपड़ धपड़ धप। सोचिए, रिकॉर्ड के मुताबिक, डेटा के मुताबिक अमेरिका और इजराइल मिलकर दोनों 16,000 हमले, अल्लाह अकबर, 16,000 हमले ईरान पर कर चुके हैं। जख्म पर जख्म खा रहा है ईरान, लेकिन घुटनों पर नहीं आ रहा है ईरान। मोहतरम हजरात, आइए जनाब अली लारीजानी को कुम में रोज़ाए हजरत फातिमा मासूमा के रोज़े में सुपुर्द खाक किया गया, वहां दफनाया गया।
कलेजा फट रहा है, जिगर पर, जबान पर, आंख पर काबू करके मंजर दिखा रहा हूं। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और ये मंजर कभी भूलिएगा नहीं। ये दर्द, ये तकलीफ, ये जख्म हमें अमेरिका और इजराइल ने दिया है। हजरात मोहतरम, जहां दुनिया सोच रही थी कि इनके लीडर मर रहे हैं, उनको तो दफनाने भी लोग नहीं जाएंगे, पूरा ईरान सड़क पर था। पूरे ईरान के लोग अपने शोहदाओं के साथ थे। और अब जैसे IRGC के कमांडर ने कहा, पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि तुमको लगता है कि शहादत से हम डरेंगे, अब नया और खतरनाक इनकलाब आएगा। ईरान की ह्यूमन राइट एजेंसी रेड क्रिसेंट ने कंफर्म किया है कि ईरान के अंदर 204 बच्चों का अमेरिका और इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हमें नहीं लगता कि ईरान रुकेगा। दोस्तों, उधर असर फ्रांस पर भी हो गया है। फ्रांस की शिपिंग कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है, कह रहे हैं भैया फ्यूल महंगा है। उधर ईरान ने जर्मनी को नोटिस डाल दिया है, जानकारी दो, क्लियरिफिकेशन दो हमें कि जर्मनी यानी तुम्हारा क्या अमेरिका बेस इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तुम्हारी तरफ भी बिस्मिल्लाह पड़े। उधर अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि बस हम जीत गए हैं, जंग खत्म होने वाली है। कभी भी, नेतन्याहू का बयान भूलिए मत, नेतन्याहू ने कहा कभी भी ये जंग खत्म हो सकती है आपकी सोच से पहले। लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर हमले जारी हैं। کلانتری تهران سرم دادن ترکوندن دیگه. کلانتری هم داره جمع میشه به لطف آمریکا و ترامپ و اسرائیل. انشالله شادی و جشن از این به بعد در سال جدید میخواد تو خونه هامون بیاد، میخواد تو خیابون هامون بیاد و این رژیم سرنگون بشه. چیزی که داریم میبینیم رژیم داره سرنگون میشه و آخرین روزهاشه. کلانتری تهران سرم دادن ترکوندن دیگه. کلانتری هم داره جمع میشه به لطف آمریکا و ترامپ و متاسفانه چندین نفر شهید داریم. بچه‌های امدادگر سعی میکنند که تکه تکه شهدای رو، پیکر شهدا رو در تاریکی جمع کنند. از اینجا شما میتونید زحمت بدید تا جایی که میتونید بیاد. یه سرچ بزنید. हजरात, इजराइल का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि सीरिया से भी रॉकेट, ये अजीब बात है, सीरिया से भी रॉकेट इजराइल पर आए हैं, लेकिन इजराइल के ऑफिशियल इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, अगर आपको लगता है कि जरा सा भी मैंने इस 20 दिन में मेहनत की है, तो आपको मौला का वास्ता सपोर्ट जारी रखिएगा। आपको खुदा का वास्ता, आपको इसी अहले बैत का वास्ता, किसी बहकावे में मत आइएगा। चेक कीजिएगा, हमारा काम चेक कीजिए, मेहनत चेक कीजिए और उसके बाद जज कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। मेरे साथ जो मेरी टीम काम कर रही है, 20 दिन से हम ऑफिस में हैं, ये आपको मालूम है। कोई सुर्ती मुंह में रखकर कुछ बोल दे तो उससे घबराना नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं घबराया हूँ, न मैं किसी का यहाँ नाम ले रहा हूँ कि कौन मेरा नाम लेके क्या क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है, हमारी ये फितरत है, खासकर हम मुसलमानों की, कि जब अपने में से कोई थोड़ा इज्जत पा लेता है तो चूतड़ों में आग अपनों के ही लगती है। इल्तिमास दुआ, वस्सलाम।